हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अपना जो टेट का एग्ज़ाम है जो अपन सभी लोगों ने क्लियर किया है ऑलमोस्ट। तो मेरे को लगता है कि 50% बच्चों का एग्ज़ाम शायद क्लियर हुआ होगा या फिर उससे ज़्यादा भी लोगों का हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ईजी आया था। अगर थोड़ी भी तैयारी किसी ने अच्छी करी होगी तो उसका ये सिलेक्शन पक्का है इसमें होना। अभी मैं बोलता हूँ कि अगर मान के चलो अपना टोटल बच्चे अगर 10,000 बैठे होंगे तो 10,000 में से अगर टोटल 4,000 बच्चे भी पास हुए होंगे और 4,000 बच्चे अगर उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको अब कैसी तैयारी करना है 4,000 बच्चों को। और ऐसी तैयारी कि 4,000 बच्चों के लिए अगर मान के चलो पिछली बार जो सीटें आई थी उसमें केवल 125 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, केवल 125 बच्चे। तो अब इसका लेवल आप समझ लो, अब जो भी बच्चे आए हैं इसमें से अगर आप इसका इंटू इंटू कर देंगे, मान के चलिए 10 बच्चों में से अगर इसमें 10 में से एक पास हो रहा है, 10 में से एक बच्चा पास हो रहा है, तब जाके कहीं अपना 400 बच्चों का इसमें लिस्ट निकल रही है, ठीक है ना। उससे भी कम लेवल है, मतलब 15 बच्चों में से एक में नाम लाना पड़ेगा ऑलमोस्ट, आप ये मान लो। तो अगर 4,000 से अपन डिवाइड कर दें 125 का, तो कितना आ रहा है बच्चों? 5 दूनी 10, 55 25, 5 अट्ठे 40, उसके बाद 25 25 और 25 दूनी 50, 75 75 और 5 25 दूनी 50। मतलब बच्चों सोचो आप, ये लेवल है, ये इतना तगड़ा लेवल है कि आपको वो नंबर लेके आना है तो 32 में से एक में अपना नाम लाना पड़ेगा। अब 32 में से एक में नाम लाने के लिए आप समझ लो क्या लेवल है, कहाँ पहुंचना पड़ेगा अपन को। अपन को तो एक सीट चाहिए पास होने के लिए, लेकिन हर कोई सोच रहा है यही चीज़। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रख के अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी एक डेट आई थी अभी थोड़े दिन पहले, कमेटी की कोई चेयरमैन है, उन्होंने एक डेट दी थी कि इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या फिर अपना अगस्त की डेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जितने भी बच्चे पास हो चुके हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी सारा का सारा जितना भी है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे अपन को स्टार्टिंग करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न रहेगा बच्चों कि अभी मैंने लिखा है एच टेट क्लियर्ड, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। अब अभी अपन को क्या करना है आगे, वो चीज़ अपन को देखना है, ठीक है ना। तो अभी देखो बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूँ, हर जितना भी सिलेबस था ना, जितना भी कवर ऑल द सिलेबस इन डिटेल, मैं सारी की सारी जितनी भी सिलेबस अकॉर्डिंग टू द अरिहंत, जो अरिहंत की एक मतलब किताब है, उसमें सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है, उसको मैं एनसीईआरटी के साथ में अलाइन करने वाला हूँ। एनसीईआरटी के जितने भी नोट्स है ना उसके साथ में अलाइन करने वाला हूँ। उसको आप देखें तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। एक तो डीप नॉलेज मिलेगी, डीप थिंकिंग मिलेगी कि कैसे अपन कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने डीप बन सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके बन सकते हैं। एक तो वो डिटेल हो गया। अगर आपने वो डिटेल तैयार कर लिया तो अच्छे अच्छे एग्जाम, ये तो छोटा सा एग्जाम है कि इसमें कम वैकेंसी भी आती है, आप अच्छे अच्छे एग्जाम उड़ा सकते हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में अपन कुछ कुछ बुक्स हैं जो बीकॉम की हैं और उसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो एमकॉम की भी हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की हैं वो अपन को लेनी पड़ेंगी। क्योंकि होता क्या है कि अपन ने जो भी तैयारी की है ना उससे सिलेबस जो आता है वो बहुत कठिन आता है। अब देखना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझसे कोई कह रहा था कि अभी सर आप देने जा रहे हो पेपर, आपके कितने नंबर आएंगे, क्या होगा ये आपको खुद ही मालूम नहीं है, आपने कैसे तैयारी करी है। तो बच्चों, मैंने जो तैयारी करी थी, मेरी जो पढ़ाने के साथ में तैयारी हुई है ना, वही मेन तैयारी हुई है। मैंने कुछ अलग से ऐसा कुछ खास तैयार नहीं किया था। अब मैं बताऊं आपको, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने अच्छे पूछे गए हैं उसमें कि आदमी सोचता है कि नहीं बहुत ईजी मेरा निकल गया, ऐसा नहीं है। बहुत उसमें ट्रिकी क्वेश्चन थे, आपको ये देखना पड़ेगा। बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये कुछ भी लेवल नहीं था, अगर ये लेवल मान के चलो 25% है ना, तो अभी आपको 100% लेवल देखने को मिलेगा उस एग्जाम में। उस लेवल से तैयारी करनी है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो भी कम नहीं है, और उसमें आपको 30 में से एक नंबर लेके आना है, 32 में से एक नंबर लेके आना है, वो बहुत बड़ी बात है। इतने बच्चों को पीछे करना है, मतलब आपको बहुत तगड़ा डेडिकेशन चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी भी वैकेंसी निकले उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। जून तक का टाइम है अपने पास में, अपन को वो चीज़ें सारी की सारी उड़ा देनी है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट अपन को मिलते जाएंगे साथ में साथ, फ्री में जितने भी मिलेंगे मैं आपको उसमें डाल दूंगा सारे के सारे, वो भी तैयारी करेंगे अपन। उसके बाद में क्या करना है अपन को, जितने भी एग्जाम हो रखे हैं ना पहले के, पीजीटी कॉमर्स के जितने भी एग्जाम हो रखे हैं, उनके क्वेश्चन अपन को बार बार इसमें लगाने हैं। अदर स्टेट के क्वेश्चन अपन को लगाने पड़ेंगे। आप बोलो बच्चों, आप बोलते हो कि सर हमको अब फ्री में चाहिए सारी की सारी चीज़ें, कोई बात नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ऑन यूट्यूब, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल क्लासेस विल बी अवेलेबल, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अपन चलते हैं, अपन को डेली कम से कम 7 आवर्स स्टडी के देने हैं इन कोचिंग क्लास के अलावा। इनके अलावा ये आपको एक रेफरेंस मटेरियल मिल रहा है जो मैं फ्री में डालने जा रहा हूँ इस बार।
और सारा का सारा आपका पीजीटी के, ये वाले बच्चे नहीं, जो आगे भी पीजीटी की कोई तैयारी करना चाहेगा कॉमर्स की, उसके लिए मैं सारा का सारा कंटेंट फ्री में डालने जा रहा हूँ। लेकिन एक शर्त है बच्चों, अगर आप लोग बच्चे पास हो जाते हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को आप लोग अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको बाद में अपने पास होने के बाद में एक गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आप चाहते हैं, वो जो भी आपको अच्छा लगता है वो मेरे खाते में आना चाहिए। उससे मेरा एक मोटिवेशन बनेगा। लेकिन पास होने के बाद जो भी बच्चे पास होंगे मेरे कंटेंट से, अगर मेरा कंटेंट खराब लगता है आपको, सीधे आप बोलना कि सर आप ये बेकार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं उसको चेंज करूंगा, जो भी चीज़ आपको लगती है। लेकिन अपन जो प्रिपरेशन जो भी करेंगे ना, वो हार्डेस्ट लेवल के लिए करेंगे बच्चों। हार्डेस्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना होगा, तभी जाके अपना कुछ हो सकता है। अब मैं बोलूँ, मैं वहाँ पर पेपर देने गया था तो 2-3 बंदे आए थे जो कि पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे थे। अब सोचो बच्चों, ऐसे लोग बैठेंगे, उनकी 125 सीट होंगी या फिर आपकी होंगी, जो कि नेट की तैयारी करके बैठे हैं, नेट पास करके बैठे हैं, उन्होंने तगड़ी तगड़ी तैयारी कर रखी है, पीजीटी के उनको पूरा नॉलेज है, बच्चों को पढ़ाया हुआ है, सब कुछ है। ऐसे लोगों की 125 सीट होंगी या आपकी होंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप भी एक हो सकते हैं उसमें से, लेकिन आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये समझ लो आप। अब आपको ये लगता हो कि अगर बिना मेहनत के अपन लोग पास हो जाएंगे, होली दिवाली जो भी है वो आपके लिए वही है। आप देखो, इतना तो नहीं है कि अभी ये वैकेंसी 125 के लिए निकल रही है, तो जरूरी नहीं है कि 125 के लिए निकले। अब मैं आपको बताऊं, 268 वैकेंसी निकली थी पिछली बार, अगर देखोगे आप तो, जो नॉन गेस्ट टीचर की थी। नॉन गेस्ट टीचर में ही होना होगा ना, तभी अच्छा माना जाता है, क्योंकि गेस्ट टीचर का अगर होता है ना, तो गेस्ट टीचर में फिर आप परमानेंट नहीं होते हैं। गेस्ट टीचर में आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है, फिर उसके बाद में आपको हटा दिया जाता है। तो नॉन गेस्ट टीचर में ही आपकी वैकेंसी आती है, उसमें ही अपना होता है। लेकिन सोचो कितना टफ पेपर था कि 268 सीटें होने के बावजूद 125 ही सीटें फिल हो पाई थी। वो सीटें आएंगी, उसके अलावा कुछ और सीटें होंगी, तो हो सकता है मे बी 400 के आसपास कुछ सीटों का अपन को देखने को मिले, जिसमें से 400 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें सारी क्लासेस की अलग अलग सीटें होंगी लड़कियों की, और उनकी सारी सीटें होंगी जिसने भी पेपर दिया होगा। तो अब बच्चों ऐसी तैयारी करना है, अपने पे टाइम बहुत कम है, अपन को डेली एक टॉपिक उठाना है। अब अपन को देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन से हैं, या फिर कौन सी चीजें हैं जो अपन को तैयार करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपन को बहुत डिटेल में अपने का अकाउंट्स का सारे कॉन्सेप्ट अपन को समझने पड़ेंगे, और जितने भी अकाउंट्स के सवाल होते हैं वो सारे के सारे अपन को लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेन जो कोर सब्जेक्ट होता है पढ़ाने के लिए वो कौन सा होता है बच्चों, अकाउंट्स ही होता है। दूसरा सब्जेक्ट अपना आता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में अपन को सारा का सारा बिजनेस स्टडी का डेटा कवर करना पड़ेगा। ऐसा वैसा डेटा नहीं, मतलब आप समझ लो एनसीईआरटी की 11-12 की सारी किताबें आपको कवर होंगी। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन अपने को मिलेंगे अलग से, अब सीयूईटी का जो एग्जाम होता है उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चन लगाएंगे। उसके अलावा अपने आर्यन के क्वेश्चन है, प्रकाश करके पता नहीं कौन सा वो आता है, प्रभात ऐसा कोई करके है, उनके क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन बैंक आते हैं, वो सारे के सारे अपन लगाएंगे। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा पैटर्न आएगा, लेकिन वो पैटर्न अच्छा होगा। तीसरा चीज अगर आप देखेंगे ना, तो बजट वगैरह के क्वेश्चन आए थे अभी थोड़े दिन पहले, इसमें अच्छा खासा पेपर में मतलब लेवल था उनका बजट का। तो बजट वाले चैप्टर, ये सारे के सारे चैप्टर बच्चों इकोनॉमिक्स के होते हैं। अपने में भले ही अपन को बिजनेस और ये पढ़ाना पड़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़ोगे तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपन जो रेशियो डालेंगे वो अकाउंट बिजनेस का तो संग में चलता जाएगा, इको की क्लास भी बीच बीच में आया करेगी, जिससे आपको अच्छी नॉलेज हो जाए। उसके अलावा आप अगर एमकॉम लेवल के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो एमकॉम लेवल की भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे उसमें। जैसे कि मैं बात करूं लिक्विडेशन के क्वेश्चन थे, तो लिक्विडेशन के 26 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। लिक्विडेशन अगर आप टॉपिक देखोगे तो बीकॉम और एमकॉम दोनों में है। तो आपको जो एमकॉम और बीकॉम के लेवल की अकाउंट की और बिजनेस की बुक्स होंगी ना, उसका भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जब जाके कुछ बनेगा अपना काम। तो अब अपन को बहुत डिटेल लेवल में तैयारी करना है, इसलिए अपन को अच्छे लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं है। इसके अलावा अपने कॉस्टिंग के क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं थोड़ा सा अचंभित हूँ, क्योंकि स्टैटिक्स नहीं पूछा उन लोगों ने अभी कुछ भी। स्टैटिक्स के क्वेश्चन 2018 में भर भर के आए थे, भर भर के। स्टैटिक्स मतलब आप ये मान लो अच्छा खासा लेवल आता है स्टैटिक्स का, लेकिन अब ये है कि स्टैटिक्स अगर आप थोड़ा बहुत तैयार कर लेंगे 11th की बुक से, तो भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ये रहता है। लेकिन ये लिक्विडेशन वगैरह ये प्रोसेस तो जो पढ़ के नहीं गया उनको कुछ भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो अपन को एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है बच्चों। कौन कौन सी बुक होंगी, क्या क्या सजेशन होगा, मैं सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करूंगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, और विद एक, क्योंकि अपन को एक रेफरेंस लेके चलना है, तो प्लस अपन साथ में रखेंगे अरिहंत का, ठीक है ना। अरिहंत का रखेंगे, और जो भी प्रैक्टिस सेट में जिसके क्वेश्चन देखेंगे अपन को
चैप्टर वाइज वो अपन मॉक उनके लगाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो यही पैटर्न रहा करेगा, एक क्लास में आपको एक पूरा टॉपिक समझाया करूंगा, उसके बाद में अरिहंत का मैं सारा डेटा बता दिया करूंगा, अरिहंत में क्या क्या दिया है, उसके अलावा फिर अपन मॉक टेस्ट लगाया करेंगे। तो ये सारी चीजें अपन कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद में अपन लोग जब एनसीईआरटी की 11th-12th की सारी अपने सिलेबस बुक हो जाएगा और ये सारा का सारा सिलेबस अरिहंत से खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अपन बीकॉम एमकॉम का भी सिलेबस उठाएंगे। बीकॉम एमकॉम में जो भी मेन टॉपिक अपने आते हैं, जितने अकाउंट्स में जो टॉपिक आते हैं, बीकॉम बिजनेस में जो टॉपिक आते हैं, इको में जो टॉपिक आते हैं, स्टैटिक्स में जो टॉपिक आते हैं, कॉस्ट में जो टॉपिक आते हैं, देखो बच्चों कहीं से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने कंपनी लोगों के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन अपना अकाउंट बीएसटी तो बहुत पक्का करना है, ये तो बिल्कुल हाथ से जाना ही नहीं चाहिए। ये टॉपिक इनमें से जो मेन चीजें आती हैं, जो भी क्वेश्चन अपन को एडिशनल देखने को मिलेंगे ना, जिससे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, एडिशनल अच्छा क्वेश्चन कोई आया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपन अलग से एमकॉम की किताब से, बीकॉम की किताब से जरूर कवर करेंगे। तो ये रहेगा मेरा पैटर्न पढ़ाने का। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। जितना भी चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने बच्चे, उतना मेरे को और कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा, आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपन साथ में पढ़ेंगे, अपन सारे के सारे लोग, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी उसी चीज़ को लेके पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने जो सीए अपना किया हुआ है, मेरा सीए जो कंप्लीट है, उसमें उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस कर सकता हूँ कि अपने कौन कौन सी चीज़ आ सकती है, कौन कौन सी चीज़ नहीं आ सकती है। तो इसलिए आपको ये जो भी चीज़ें आपको अच्छी, मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ साथ में, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है और आप लोगों को अच्छे सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो आप आराम से वो जो भी एग्ज़ाम है उसको अच्छे से तैयारी करके आप लोग 30 में से 25 में से एक बन सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपका नाम आएगा और आपके घर में 65,000 रुपये महीने की नौकरी होगी। और आपका वर्ग 1 का सिलेक्शन अगर हो गया, आप मान लेना आपका बहुत अच्छी लाइफ अपनी आपका एक वेट कर रही है होने के लिए, ठीक है ना। अभी मैंने भी एग्जाम दिया था फॉर द जस्ट द सेक ऑफ द प्रेफरेंस, मतलब मैंने ऐसे ही दिया था थोड़ा सा कि मेरे को मालूम पड़े मेरा लेवल क्या है। तो मेरे भी बच्चों 101 नंबर आए हैं अभी, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेंस एग्जाम होता है तो मैं भी उसमें बैठूंगा, इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग भी तैयारी कीजिए साथ में। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप जो भी चीज़ अच्छी कर रहे हैं। जितना आप कमेंट करेंगे ना, जितनी चीज़ें करेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये मेरा पैटर्न रहेगा डेली। कल से मैं एक क्लास अकाउंट की, एक क्लास बिजनेस की मैं जरूर लेके आऊँगा, एक टॉपिक की बना के। और उसके अलावा जो भी टॉपिक होंगे, इको, कॉस्ट, स्टैटिक्स, कंपनी लॉ, जो भी टॉपिक होते जाएंगे अपने, वो अपन कवर करते जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अपन इसके साथ अभी अलविदा करता हूं मैं, और एक नया कोर्स आपको लेके आता हूं। आपको सभी को होली की शुभकामनाएं, और आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो बच्चों।